अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर अवैस अहमद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के साथ नहायत ही अहम पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं और नहायत ही अहम क्वेरीज़ जो कि आज के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा वो ये है कि टेस्ट का डेट क्या होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोविंशियल लेवल का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी इससे पहले प्रोविंशियल लेवल का मतलब क्या था और अब पीएमसी जिस प्रोविंशियल लेवल की बात कर रही है तो इसका असल मतलब क्या है। तीसरी बात ये है कि क्यों डेली मीटिंग्स हो रहे हैं। पीएमसी वाले डेली मीटिंग कर रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो टेस्ट का डेट कौन सा डेट सेलेक्ट करे और टेस्ट किस तरह ले ले। पीएमसी अपने बैंक से एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करे या प्रोविंशियल लेवल के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अपनी तरफ से टेस्ट बनाए। तीसरा जो अहम पॉइंट है मेरा वो ये है कि यूनिफॉर्म कॉपी का मतलब क्या है। जो बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म कॉपी होगा पूरे पाकिस्तान के लिए। तो यूनिफॉर्म कॉपी का मतलब यहाँ पे क्या है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों ने कौन से बुक्स देखने हैं, अपने प्रोविंस के बुक्स फॉलो करने हैं या जो दूसरे प्रोविंस पंजाब और फेडरल बुक्स है उनको भी साथ देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं टेस्ट डेट की तरफ। टेस्ट का जो डेट है वो 13 नवंबर या 20 नवंबर पे लिया जाएगा। दोनों संडे है, 13 भी संडे है और 20 भी संडे है। एग्ज़ाम पीएमसी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी के थ्रू लेगा। मतलब इसका क्या है, इसकी तरफ मैं आखिर में आऊँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये एक नहायत ही अहम पॉइंट है। सेम डेट पे टेस्ट होगा, यानी या तो 13 पे होगा या 20 नवंबर पे होगा। सेम टाइम पे ये टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि ये पीएमसी का जो अपना एक्ट है और पीएमसी का जो अपना लॉ है उनके अकॉर्डिंगली पीएमसी नेशनल लेवल पे टेस्ट लेगा। अब एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन से है? बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि बलूचिस्तान वालों के लिए कंडक्ट करेगा। इसी तरह KPK में KMU है, दो यूनिवर्सिटी जो सिंध की है। इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी वगैरह। इस मरतबा जो पासिंग परसेंटेज है वो पिछले ईयर से कम किया है। मतलब MBBS के लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो 55% है और BDS के लिए जो पासिंग परसेंटेज है इस साल वो 45% है। इसी तरह क्यों किया गया? बिकॉज़ पिछले साल तकरीबन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया और वो एब्रॉड गए और वहाँ पे एडमिशन ले ली, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो गया कंट्री का। तो फाइनेंशियल लॉस को अवॉइड करने के लिए अभी PMC ने MBBS का जो पासिंग परसेंटेज है वो 55% तक रिड्यूस किया और BDS का जो पासिंग परसेंटेज है वो 45% तक रिड्यूस किया गया है। एग्ज़ाम जो पिछले साल PMC वालों ने लिया था वो कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम लिया था, लेकिन इसी साल कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी सिर्फ मैनुअल पेपर होगा और उसके साथ आप लोगों को एक कार्बन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा जो बाद में PMC वाले आप लोगों को के साथ जो की शेयर करेगी। तो उसके साथ आप कंपेयर करेंगे कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है तकरीबन 10 डेज़ के लिए, यानी जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो उसके साथ ही चांस भी है कि वो 10 डेज़ तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और टेस्ट सेंटर की तरफ आते हैं। एक तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए यहाँ पे टेस्ट सेंटर है और दूसरे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 600 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री से NMD दे रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वो UAE से है और सऊदी अरेबिया से है। तो UAE और सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स की तादाद की ज़्यादा होने की वजह से इन स्टूडेंट्स के लिए सऊदी अरेबिया और UAE में स्पेसिफ़िक सेंटर्स का सिलेक्शन किया है। और ये स्पेसिफ़िक सेंटर्स का सिलेक्शन कहाँ पे है, इन सब के जो इंफॉर्मेशन है वो PMC अकॉर्डिंगली शेयर करेगा स्टूडेंट्स के साथ। और वो स्टूडेंट्स जो इन दोनों के अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स है, यानी वो फॉरेन स्टूडेंट है लेकिन ना तो वो UAE में है ना सऊदी अरेबिया में है, तो वो स्टूडेंट्स या तो सऊदी अरेबिया आ सकते हैं टेस्ट के लिए, वहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, या UAE में। और अगर वहाँ भी नहीं करना तो पाकिस्तान में उनके लिए जो तीसरा ऑप्शन है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आकर वो टेस्ट दे सकते हैं। स्टूडेंट्स की जो कुल स्ट्रेंथ है वो 2,02,500 है, यानी 2,02,500 स्टूडेंट्स इसी साल NMD दे रहे हैं। और एक अहम पॉइंट्स जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं जो मजूर अपराध है तो उनके लिए 2% कोटा है। मजूर अपराध की क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन सा सूटेबल है इनके लिए, अब कौन इन कैटेगरी के नीचे कंसिडर किया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन जो 2% कोटा है इन लोगों के लिए ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योर किया है। अब रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। रिज़ल्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ PMC को विद इन 3 डेज़ प्रोवाइड करेगी। फिर PMC 7 डेज़ के बाद रिज़ल्ट
अनाउंस करेगा, जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट होगा वो पीएमसी अनाउंस करेगा। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट पीएमसी वालों को देंगे और फिर पीएमसी वाले 7 डेज़ के बाद ये रिज़ल्ट आप लोगों को देगा। अब एडमिशन पोर्टल कब तक होगा, मतलब जब रिज़ल्ट की डेट की अनाउंसमेंट हो गई तो एडमिशन जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। पब्लिक सेक्टर जो MBBS वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 31 दिसंबर 2022 तक ओपन होगा। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स के हैं, प्राइवेट MBBS के, तो वो 31 जनवरी 2023, और पब्लिक सेक्टर के जो BDS के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 15 फरवरी 2023 तक ओपन होगा। अच्छा, आखिर में जो नहायत अहम क्वेरीज़ है और नहायत अहम पॉइंट्स है जो कि ना सिर्फ आज के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं बल्कि ये इश्यूज़ PMC वाले ख़ुद भी फेस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से PMC वाले डेली मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं और PMC वाले कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि प्रोविंशियल लेवल का मतलब क्या है। इससे पहले प्रोविंशियल लेवल का मतलब ये हुआ करता था कि PMDC किसी भी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी को ये अथॉरिटी हैंड ओवर कर सकती थी कि वो अपनी तरफ से टेस्ट बनाए और अपनी तरफ से टेस्ट कंडक्ट भी करे और अपनी तरफ से सीट डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करे। लेकिन अभी PMC का जो एक्ट है उनके अकॉर्डिंग PMC के एक्ट में ये बात शामिल है कि PMC जब भी टेस्ट लेगा तो वो एक प्रोविंशियल लेवल का टेस्ट नहीं होगा, यानी वो नेशनल लेवल का टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होगा, सेम डे पे होगा। ये PMC के अपने एक्ट में ये बात शामिल है और इसी की वजह से PMC डेली मीटिंग्स कर रहे हैं और एक ख़ास डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि PMC अब नेशनल MDCAT भी नहीं ले पा रही और PMC ये अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल के जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी हैंड ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर PMC ने प्रोविंशियल लेवल के जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है उनको ये अथॉरिटी हैंड ओवर की तो ये PMC के जो अपना एक्ट है उनके ख़िलाफ़ बात है और PMC के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस भी फाइल हो सकता है, जिसकी वजह से टेस्ट सारे के सारे कैंसिल हो सकते हैं। तो इसी डर की वजह से PMC वाले ये अथॉरिटी भी हैंड ओवर नहीं कर सकते प्रोविंशियल। तो उन्होंने अभी प्रोविंशियल का जो प्रोविंशियल लफ्ज़ यूज़ किया, तो प्रोविंशियल से उनका मतलब ये है कि PMC बैंक प्रोवाइड करेगी, PMC स्टेटमेंट और कापी सब कुछ PMC से प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो टेस्ट कंडक्शन होगा वो प्रोविंशियल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ वाले लेंगे और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट भी वो PMC को दे देंगे और फर्दर जो प्रोसीजर है वो सब कुछ PMC वाले करेंगे। अभी यूनिफॉर्म कापी के दो मकसद हो सकते हैं। एक यूनिफॉर्म कापी का जो मतलब है वो ये हो सकता है कि सिमिलर स्टेटमेंट हो, यानी पूरे पाकिस्तान के लिए एक सिर्फ़ और सिर्फ एक टेस्ट हो, एक कापी हो, सेम स्टैंडर्ड का हो और सिमिलर स्टेटमेंट हो। और दूसरा जो मकसद है और दूसरा जो मतलब है ये है कि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो तो सेम हो, लेकिन पेपर का जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट हो। अभी तक किसी को भी पता नहीं, ना PMC वालों को ख़ुद पता है और ना किसी दूसरे सोर्सेज़ को पता है। मैंने बहुत सी ज़्यादा सोर्सेज से ये बात कन्फर्म की है, लेकिन उनको ख़ुद भी पता नहीं है कि अब क्या किया जाए इन सिचुएशन में। अब PMC वाले यहाँ पे दो डिसीजन ले सकते हैं। एक बात तो ये है कि PMC वाले सेम स्टेटमेंट वाले पेपर है जिस तरह की नेशनल MDCAT हुआ करता था दे सिर्फ़ और सिर्फ चेंजेस ये होंगे कि मैनुअल तरीके से होगा। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ से कोई भी टेस्ट नहीं बनाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है वो PMC के साथ ये है कि PMC अगेंस्ट देयर ओन एक्ट जाए और वो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है उनको ये अथॉरिटी हैंड ओवर करे कि आप लोग अपनी तरफ से टेस्ट बनाएं। लेकिन अभी तक ये चीज़ कन्फर्म नहीं है और इस चीज़ के बारे में जो असल कन्फर्मेशन है वो मंडे को आ जाएगा। PMC का एक मीटिंग है मंडे पे और उस मीटिंग में PMC इस यूनिफॉर्म कापी की और प्रोविंशियल लेवल की जो क्वेरीज़ है ये सारे आप लोगों के साथ शेयर करेगा। मंडे पे मीटिंग है, मंडे से पहले किसी को भी इल्म नहीं है। जो लोग जो भी कह रहे हैं तो वो सिर्फ अपने चैनल्स की प्रमोशन कर रहे और सिर्फ अपने पेजेस की प्रमोशन करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन
इस तरह कुछ भी पीएमसी ने कन्फर्म नहीं किया है। पीएमसी खुद भी ये इशू पेश कर रही है, तो स्टूडेंट्स तो लाजमी पेश करेंगे। और स्टूडेंट्स को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टूडेंट का मसला नहीं है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का मसला है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही मसला पेश करें, तो इसके लिहाज से आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ आप लोगों ने चंद दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए वेट करना है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन करेगी और पीएमसी वाली भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन करेगी, लेकिन उस वक्त तक आप लोगों ने थोड़ा पेशेंस इख्तियार करना है। अभी बुक्स कौन से देखने हैं, इस वक्त में आप लोगों ने अपने प्रोविंस के जो बुक्स है वो भी स्टडी करने हैं, और अपने प्रोविंस के साथ जो पंजाब और फेडरल के बुक्स है वो भी आप लोगों ने लाजमी स्टडी करने हैं। असल में आप लोगों ने सिर्फ 2 बुक्स का डिफरेंस है, सिर्फ 2 बुक्स का डिफरेंस है, एक बायोलॉजी का और एक केमिस्ट्री का। फिज़िक्स तो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है, बायोलॉजी का डिफरेंस है और जो केमिस्ट्री है उसका डिफरेंस है। तो बायोलॉजी के लिए जो बेस्ट है वो पंजाब टेक्स्ट बुक है, और केमिस्ट्री के लिए जो बेस्ट है वो फेडरल टेक्स्ट बुक्स है। तो आप लोग ने अभी इस तरह नहीं करना कि सिर्फ प्रोविंशियल लेवल को फॉलो करना है, क्योंकि अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं है। अभी वही किस्सा चल रहा है जिस तरह नेशनल एमडीकेट का था। तो अभी तक पीएमसी की तरफ से भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और न किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो आप ये पीएमसी अपने एक्ट की वजह से मजबूर है, और पीएमसी वाले अपने जो पीएमसी की जो अपना कानून है उसके तहत पीएमसी मजबूर है और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। और मज़ीद अगर प्रोविंशियल लेवल पे हो गया तो मैं आप लोगों के साथ ख़ास करके भी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करूंगा कि वो ईटा के लिए क्या क्या देखे।